अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राइटर्स क्लब के पेज पर खुश आमदीद। कराची में कपल स्वीप नाइट के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये खबर 4 साल पुरानी है। इस पर एक्शन भी हुआ था और इस शो को मुनक़िद करने वालों को गिरफ्तार भी किया गया था। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि वो खबर कौन सी है। या पाकिस्तान में होने वाले गैर इस्लामी काम के हवाले से तो आपको बताएं कि सबसे बड़े शहर कराची में कपल स्वैप नाइट का एहतमाम होने जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर गैर इस्लामी तकरीब की तशहीर भी जोरों शोर से की जा रही है। आपको ये भी आगाह करें कि इस तकरीब में शिरकत करने के लिए 25,000 रुपए का टिकट रखा गया है। जिन भी अफराद ने इस इवेंट में शिरकत करना होगी उन्हें एक टिकट खरीदना पड़ेगा, जिसकी कीमत 25,000 रुपए बताई जाती है। जबकि शुरका के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो लोग भी वहां पर शिरकत करेंगे, जो भी शुरका होंगे, उनके लिए डांस फ्लोर भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ कमरों का बंदोबस्त भी किया जाएगा। आपको बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैर इस्लामी काम मुनक्किद होने जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें तो वहां पर यह इवेंट होने जा रहा है और इस इवेंट का एहतमाम जो है वो सोशल मीडिया पर गैर इस्लामी तकरीब की तशहीर भी की जा रही है। आपको ये भी बताएं कि तकरीब में शिरकत करने वालों के लिए 25,000 रुपए का टिकट रखा गया है और साथ ही साथ शुरुका के लिए डांस फ्लोर भी जहां पर कपल डांस भी होगा और साथ ही साथ शुरुका के लिए कमरों का बंदोबस्त भी किया गया है और शुरुका के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज शाइस्ता जैदी से। शाइस्ता, आगाह कीजिएगा, इस इवेंट के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है अब तक? जी बिल्कुल, कलेक्टर ने हमें 3 नवंबर इस दर्जे की बेहया पर मुश्तमिल एक डर्टी नाइट कपल स्वीपिंग इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है और इसका ये मतलब है कि इस प्रोग्राम में जोड़े आएंगे और अपनी अपनी बीवियों को एक रात के लिए दूसरे लोगों के साथ अदल बदल करेंगे। कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ये इतना भयानक किस्म का काम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस हवाले से जो है कोई जो है रद्द अमल सामने नहीं आया है, ना ही सिक्योरिटी की जानिब से, ना ही पुलिस की जानिब से, ना ही किसी इदारे की जानिब से, ना ही किसी सियासी शख्सियात की जानिब से कोई रद्द अमल अब तक नहीं आया है इसके खिलाफ। और ये काम जो है सरेआम किया जा रहा है। इसके टिकट भी फरोख्त हो रहे हैं। 25,000 रुपए इसका टिकट है और अरसलान कमर नामी शख्स है जो ये टिकट जो है वो फरोख्त कर रहा है। अरसलान नामी शख्स और 25,000 में टिकट दे रहे हैं कि जो जिसको भी प्रोग्राम देना है उसके लिए सारी फैसिलिटीज भी है। उसके लिए जो है डांस पार्टी का भी इंतजाम किया गया है, सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है, हर तरह की मराद दी जा रही है और ये काम जो है सरेआम किया जा रहा है। इतने दिनों से जो है ये इश्तिहार जो है चल रहा है, फरोख्त भी हो रही है, लेकिन अब तक जो है किसी ने इसके ऊपर जो है नहीं कोई जो है काम अमल दरामद हुआ है, ना ही इस हवाले से जो है किसी ने एक्शन लिया है। अच्छा शाइस्ता, आपने बताया कि अरसलान नामी शख्स है जो कि टिकट फरोख्त कर रहा है 25,000 रुपए वाली आवाम में, तो इस शख्स की अगर बात की जाए तो किस ऑर्गेनाइजेशन से इसका ताल्लुक है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इवेंट मुनक्किद करवा रही है और इससे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के इवेंट मुनक्किद करवा चुकी है? जी ये इसी तरह के इवेंट मुनक्किद करवाते हैं। अरसलान कमर नामी शख्स ही है, इसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और ये हर साल ये करवाता है इवेंट। और ये पहले पोशीदा तौर पे खुफिया तौर पे करवाता था जो आवाम के इल्म में नहीं था, लेकिन इस मरतबा इसने सरेआम जो है इसको सबके सामने लेकर आ गया और सरेआम इसने जो है सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे भी और सरेआम इसने फरोख्त जो है शुरू कर दी है इन टिकट की और लोग जो है खरीद भी रहे हैं, कांटेक्ट भी कर रहे हैं इन लोगों से। अच्छा शाइस्ता, ये भी बताइएगा ये इवेंट जो है कब मुनक्किद होने जा रहा है, उसका ऐलान कब किया गया था? जी बिल्कुल, ये जो है 3 नवंबर को किया जा रहा है मुनक्किद और इसके ऐलान को जो है तकरीबन 3 से 4 रोज हो चुके हैं इसे ऐलान किए हुए और ये 3 नवंबर को किया जा रहा है और इसकी जो है बाकायदा टिकट भी जो है आधे से ज्यादा फरोख्त हो चुके हैं, अभी भी इसकी जो है फरोख्त जारी है। अच्छा शाइस्ता, आपने बताया कि 3 दिन हो चुके हैं इस इवेंट का ऐलान किए हुए, तो क्या 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया मुतलका हुकाम की जानिब से? अगर आपकी बात हुई उनसे तो क्या मौकफ इख्तियार कर रहे हैं वो लोग या उनके इल्म में ये बात ही नहीं है? नहीं, उनके इल्म में क्या बात नहीं है। मैंने 1-2 मरतबा डिस्कस किए हैं उन लोगों से, 1-2 दफा फोन भी किया मैंने उन लोगों को, लेकिन इस हवाले से कोई बात करने को तैयार नहीं है। मेरी एक डीएसपी लेडी खातून है, उनसे भी बात हुई है अभी कुछ देर पहले, तो वो भी मुझे कहने लगी कि मैं अभी मसरूफ हूँ तो मैं घर जाके बात करती हूँ और इस हवाले से मैं कोई बात नहीं कर सकती। तो इस हवाले से तो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप पता नहीं क्या वजह है कि क्या पुलिस मिली हुई है या गवर्नमेंट मिली हुई है, अब इसके हवाले से तो ये लोग ज्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं क्योंकि कोई इस हवाले से बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा शाइस्ता, आपने बताया कि ये जो ऑर्गेनाइजर हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं पहले भी इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं, लेकिन बड़े ढके छुपे अंदाज में इवेंट होते रहे हैं, लेकिन अब जो इवेंट होने जा रहा है उसका सोशल मीडिया पर बड़ी पब्लिसिटी की जा रही है, तो सोशल मीडिया की जानिब से, FIA की जानिब से क्या कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके खिलाफ?
नहीं जी, FIA ने तो इस तरफ तवज्जो भी नहीं दी, बल्कि FIA से वालों से मैंने बात भी की है तो उनको तो इल्म में ही नहीं है। इसका मतलब कि FIA की कोई तवज्जो नहीं और ना ही कोई एक्शन लिया गया इस हवाले से और ना ही कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है। जबकि अगर देखा जाए तो ये इस्लामी मुल्क है और यहाँ पे इस तरह के काम पे सबको एक्शन में आ जाना चाहिए था, पुलिस को भी, गवर्नमेंट को भी और जो इदारे हैं उन सब लोगों को एक्शन में आना चाहिए था इस वक्त तो। लेकिन अब तक जो कोई एक्शन में नहीं आया, ना ही कोई इस हवाले से किसी की कोई अपडेट्स आई है। अच्छा शाइस्ता, ठीक है शाइस्ता, ये भी बताइएगा कि अवाम की जानिब से आपने बताया कि आधे टिकट जो हैं वो फरोख्त भी हो चुके हैं। अगर आम अवाम की बात की जाए जो सोशल मीडिया पर इस तरह की पब्लिसिटी देख रही है लेकिन वो इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, उनकी जानिब से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है, वो किस तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं इस इवेंट को? हाँ जी, वो जो है बड़ा अफसोस भी कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको रोका जाए, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और हमारी जो है गैरत भी गवारा नहीं करती कि हमारी इस तरह की जो हरकतें हो यहाँ पे या इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद किए जाए। और अगर हम ये चाहते हैं कि मीडिया वाले हम लोगों के साथ कोऑपरेट करें ताकि हम एहतजाज करें, क्योंकि हम एहतजाज करना चाहते हैं कि हमारे इस्लामी मुल्क में इस तरह के इवेंट्स क्यों किए जा रहे हैं और इनको रोका जाए और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर तवज्जो दे और इसको रोके और जो इंतजामिया है वो भी रोके। अच्छा शाइस्ता, 25,000 रुपए का टिकट जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आधे से ज्यादा टिकट जो है फरोख्त भी हो चुके हैं। अरसलान नामी शख्स से फरोख्त कर रहा है। अगर तरीकाकार की बात की जाए तो क्या तरीकाकार रखा गया है, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से शुरा होंगे जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, क्या उनके नाम सामने आ सके हैं? जी बिल्कुल, इनमें अरसलान नामी शख्स जो है, मेरी इस हवाले से मैं डिटेल बताती चलूं कि यही शख्स अपने ID कार्ड की जो है वो कॉपी भेज रहा है, ID कार्ड का नंबर भेज रहा है कि इस पे जो है इजी पैसा करवा दें या इस पे जो है ना अकाउंट में मेरे पैसे करवा दें और उसके बाद जो आके जो रिसीव कर लें अपना टिकट। अच्छा शाइस्ता, अरसलान का बड़ा नाम लिया जा रहा है, टिकटें फरोख्त कर रहा है और वो मुलविस भी है। अगर अरसलान के प्रोफाइल की बात की जाए या बैकग्राउंड की बात की जाए तो क्या बैकग्राउंड बताया जाता है उस शख्स का? जी असल में मैं आपको बताऊं कि कुछ यहाँ पे माशरे में ऐसे लोग हैं जो इस चीज को बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं और बहुत इज्जतदार पेशा इसको समझते हैं, क्योंकि वो लोग इस गंद में गिर चुके हैं तो वो तो इस चीज को बिल्कुल भी बुरा नहीं समझते। इस हवाले से अगर देखा जाए तो अरसलान नामी शख्स जो है शुरू से ही इस तरह के काफी इवेंट्स में मुलविस भी रहा है और शुरू में इसने इस तरह के इवेंट्स जो है मुनक्किद भी किए हैं और उसमें शिरकत भी की है। उसके बाद इसने अपने इस तरह के जो है ना खोल के बैठ गया ये ताकि इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद करके बेहयाई की तशहीर कर सके। अच्छा शाइस्ता, ये भी आगाह कीजिएगा, इवेंट जो है वो तो मुनक्किद होने जा रहा है, तशहीर भी 3 रोज गुजर चुके हैं, शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो अगला इकदाम अब 2 नवंबर तक अगर इवेंट होगा तो उसे रोकने के लिए क्या इकदाम करना होंगे, किस तरह से पुलिस जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, किस तरह से हुकूमती इदारों को जगाया जा सकता है ताकि ये इवेंट रोका जा सके, कोई कार्रवाई की जा सके? हाँ जी, मेरे ख्याल से जो है मीडिया से बढ़ के तो कोई भी इस वक्त पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं है। सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है और इसके अलावा हमारे न्यूज चैनल्स हैं, इनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस बात को फैलाएं और जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे हुकूमती हुक्मरान हैं, उनको भी जगाया जाए, उनको भी बताया जाए कि इस तरह के इवेंट जो है इसको खत्म किया जाए। इस तरह हमारा मुल्क बदनाम होगा और इसके अलावा दूसरे लोगों पे इसका असर गलत पड़ेगा, क्योंकि बाकी ममालिक के लोग यही समझेंगे कि शायद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, इस तरह के काम हो रहे हैं। इससे तो साफ जाहिर है कि ये कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, क्योंकि इस तरह के जब काम होंगे तो हमारे रसूल के तालीमात के मुताबिक तो ये चीज नहीं है, ये खुल्ला बेहयाई है और इसमें कुरान। ठीक है। अच्छा शाइस्ता, आप हमारे साथ ही रहेंगे, इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। अभी मैं ज्वाइन किया फंक्शन लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नुसरत साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी, नए पाकिस्तान के दावे किए जा रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो गैर इस्लामी काम होने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस काम को और रोकथाम के लिए क्या करना होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कोई नए पाकिस्तान के हवाले से अगर हम कहें कि अभी कोई ऐसा सिलसिला हुआ, ये अंदरूनी तौर पर हर जगह मुख्तलिफ ऐसी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, कोई ऐसी मुख्तलिफ कॉलर्स के अंदर भी हमने देखा किस तरह के काम नजर आते हैं आपको। तो ये लोग छुपे शेल्टर के अंदर तो हर किस्म की बुराई चल रही है और उसकी रोकथाम के लिए रियासत कोई ऐसी एक्टिविटीज या ऐसा एक्ट नहीं कर रही जिससे लोगों में खौफ पैदा हो और इन चीजों से बचें। बिल्कुल ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ इन जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो कवानीन है उसके तहत ये तमाम चीजें ममनू है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज है जो ममनू होने के बावजूद नहीं बिक रही। यहाँ पर शराब बिकती है और मुसलमान खरीद रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ हवालों से यही जिसको हम उसमें बाजार कहते हैं, बाजार हुस्न, वो भी मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर खुले हुए हैं, लोग वहाँ जाते हैं आते हैं।
कभी मीडिया ने दिखा दिया तो ठीक है, अदरवाइज ये सारी चीजें इस तरह चल रही हैं। तो नुसरत साहिबा, बेशक आप ठीक कह रही हैं, ऐसे इवेंट होते रहते हैं, इस तरह के ढके छुपे अंदाज में काम भी जारी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की जा रही है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पर उंगली उठाता है तो लोग ये कहते हैं कि आजादी राय सबका हक है, सोशल मीडिया पर किसी को मना नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस तरह के घिनौने इवेंट की पब्लिसिटी करना और फिर कोई रोकथाम ना करना FIA की जानिब से, हुकूमती इदारों की जानिब से, क्या लगता है इस तरह तो मुआशरा जो है आपको किस तरह जाता दिखाई देता है? आप सही कह रही हैं, इसकी फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए, और मुझे नहीं समझ आया कि FIA ने अभी तक क्यों नहीं लिया या सूबाई तौर पर इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। लेकिन बहरहाल हम इस चीज को कंडेम भी करते हैं और इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीजों को असेंबली के फ्लोर पर उठाएंगे कि इस तरह की अगर हरकतें की गई और इस तरह के इकदाम किए गए तो हमारी नई नस्ल कहाँ जाएगी। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह ताला इस पर हम तो अपना काम करेंगे। अब अदारों की और हुकूमत की जिम्मेदारी वो अपनी प्राइम ड्यूटी अदा करें। अच्छा नुसरत साहिबा, बेशक इदारों का भी काम है ड्यूटी को सर अंजाम देना, लेकिन अगर इस तरह के इवेंट्स की बात की जाए, 3 रोज कहते हैं कि गुजर चुके हैं और अभी तक 3 रोज के अंदर अंदर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। क्या लगता है जो आपको ड्रॉबैक नजर आते हैं वो कहां पर है? हुकूमती कारकर्दगी में तो है ही, क्या आवाम के अपने तौर पर एक पाकिस्तान का नुमाइंदा होने के तौर पर आवाम कहां पर लाई करती है, कहां पर स्टैंड करती है? आवाम को क्या चाहिए कि खुद से भी कोई एक्शन ले सके? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। आवाम, हम यही तो होता है कि हम आस पास हमारे इर्द गिर्द जो इस तरह के काम हो रहे होते हैं तो हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बड़े जिम्मा हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये इदारों की है। अगर हम इन चीज को हाईलाइट करें, खुद एक्शन लें, ऐसी पुलिस के जरिए या किसी के जरिए वहां पर रेड करवाएं, तो यकीन माने हम बहुत कुछ नताइज हासिल कर सकते हैं और हम एक अच्छे शहरी होने का सबूत इसी तरह दे सकते हैं कि हमें अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ हम लोगों की बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान होगा। बिल्कुल। अच्छा नुसरत साहिबा, ये भी बताइएगा, अगर हम ओवरऑल हुकूमत की बात करते हैं विफाक में, तो जैसे कि PTI की हुकूमत है, लेकिन अगर कराची में ये इवेंट होने जा रहा है तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी हुकूमत जो है काफी अरसे से चलती आ रही है, मेजोरिटी में भी पीपल्स पार्टी है, तो आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी PTI है? देखिए जी, 18 अमेंडमेंट के बाद तो सूबे जिम्मेदार है ना। वफाक तो अगर हाथ डालता भी है तो कहते हैं कि आप हमारे कामों में हाथ क्यों डाल रहे हैं। तो ये 18 अमेंडमेंट के बाद सारा इस तरह लॉ एंड ऑर्डर हो गया, या इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारा 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास है। वो अपने इख्तियारात दिखाए ना, वो अपने काम दिखाए, जिसके हवाले से आप भी प्रोग्राम करती रहती हैं और हमेशा बताते रहते हैं कि कराची में क्या हालात हैं, कितनी पुलिस की नाकिस कारकर्दगी की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। तो ये इनका काम है जो कि ये कर नहीं सकते। लेकिन नुसरत साहिबा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि काम तो हुकूमत का बनता है, जो सिंध की हुकूमत है, लेकिन अगर वो एक्शन नहीं ले रही या आंखों पर पट्टियां बांधकर बैठी है तो फिर किसको एक्शन लेना होगा? फिर तो विफाक की हुकूमत को एक्शन लेना होगा, फिर तो उन्हें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करनी होगी। जी बिल्कुल, FIA को इस वक्त हरकत में आना चाहिए और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बिल्कुल मेरी तरफ से भी ये मैसेज उनको जाना चाहिए, आपकी तरफ से भी, कि इस तरह के इकदाम अगर सूबाई हुकूमत आंखें बंद करके सोई हुई है तो कम से कम वफाकी हुकूमत तो इसमें इंटरवीन करे और ऐसे जितने भी इकदाम हो रहे हैं उसमें अपना किरदार अदा। अच्छा नुसरत साहिबा, अगर हुकूमत जो है 3 दिन रोज तो गुजर चुके हैं, अभी तक कोई इकदाम नहीं लिए गए, 2 नवंबर को इवेंट होने जा रहा है, 2 दिन बाकी रह गए हैं, अगर हुकूमत जो है अभी भी कोई स्टैंड नहीं लेती है तो आप अपने पार्टी के तवज्जुह से क्या कोई स्टैंड लेंगी हुकूमत के खिलाफ या ऐसे इवेंट्स के खिलाफ स्टैंड करेंगी? बिल्कुल जी, मैं इस चीज को देख रही हूँ और अभी से ही कोशिश करते हैं असेंबली में कोई कॉल अटेंशन या ऐसी चीज डाल दें ताकि ये फ्लोर पर रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कि हमने इस पर एहतजाज भी किया था, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने इस पर कोई। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा नुसरत साहिबा, पार्लियामेंट की बात की जाए या कौमी असम्बली की बात की जाए, कवानीन बनते हैं, अप्रूव होते हैं, अगर ऐसे इवेंट्स के हवाले से कोई कवानीन की बात की जाए तो क्या कवानीन क्या कहते हैं? क्या उनमें मजीद अमेंडमेंट्स की भी जरूरत आपको नजर आती है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर किस्म का कानून बना हुआ है और सूबा सिंध तो बड़ा फखरिया कहता है कि हमने बहुत लेजिस्लेशन की है, कानून सब है लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं है। ऊपर से नीचे तक एक चेन बनी हुई होती है, बड़े सोर्सफुल और इन्फ्लुएंस लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर नीचे पुलिस या आसपास अगर उनसे कहें तो कहते हैं हमारा बस नहीं चलता। तो ये चीजें हैं और कानून की अमलदारी तब होगी जब गुड गवर्नेंस हो और ऊपर से हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इसको कंट्रोल में लेकर आए, तो ये तमाम मामला हल हो सकते हैं।